अब देखो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो होता कुछ ऐसा है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से। वो हमने देख लिया, इसलिए होता है क्योंकि जो ओवरलैप होता है, ओवरलैपिंग रीजन पाई बॉन्ड में ज़्यादा होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन पाई बॉन्ड में ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो एक बात तो मन में आई होगी, है ना, कि मतलब कि ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा बन रहा है तो क्यों, मतलब कुछ तो रीज़न होगा कि ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा बन रहा है तभी बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो न्यूक्लियस के एक्सिस के ऊपर नीचे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं पी ऑर्बिटल का, तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? ऊपर नीचे। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड में होता है वो कहाँ ऊपर ओवरलैपिंग होती है? हेड टू हेड होती है, मतलब कि इसी रीजन में ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसलिए क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बनता है बॉन्ड। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड रहता है इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी रहती है, पाई बॉन्ड रहता है ये लो बॉन्ड एनर्जी रहती है, हायर बॉन्ड एनर्जी मतलब कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इसलिए हम कहते हैं कि पहले पाई बॉन्ड जो रहता है वो ब्रेक होता है और फिर उसके बाद लास्ट में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड।